तो क्या पाकिस्तान को भारत ने रातों रात ही मार दिया था? क्या इस ऑपरेशन की प्लानिंग एक दिन में ही कर ली गई थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी भारत की तरफ से महज कुछ घंटों में हुई थी? तो इसका जवाब नहीं है। भारत की तरफ से 90 घंटे के ऑपरेशन में एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटनों पर लाना आसान नहीं था, लेकिन आज का भारत आसान काम करता भी नहीं है। पहलगाम के हमले के बाद देश आक्रोश में उबल रहा था। सड़क से लेकर शहीदों के घरों से बदले की मांग उठ रही थी। मोमबत्तियों की लौ की गर्मी अब सरकार से सवाल पूछने लगी थी। मोर्चा भी बड़ा था, नाजुक था और दुश्मन भी सयाना, जिसके पास खुद का बनाया परमाणु अस्त्र था। आतंक के कांटे को रास्ते से निकालने के लिए नुकीले लोहे की जरूरत थी। सरहदों को महफूज करना था, टारगेट को पहचानना था और हथियार का चुनाव करना था। एनएसए फाइल लेकर तैयार थे, जिसमें रॉ और आईबी की खुफिया जानकारी को मैच करके बनाए गए थे 21 आतंकी कैंप। सेना के तीनों प्रमुखों के साथ सीडीएस ने एक्शन प्लान फाइनल कर दिया था, जिसमें मोदी, राजनाथ, एस जयशंकर सभी सहमत थे। डेट, टाइम सब फिक्स हो गया। 6-7 मई की दरमियानी रात को देश के अलग अलग एयरबेस से राफेल, सुखोई, मिराज ने अपने टेस्टेड वेपन और मिसाइल के साथ उड़ान भरी। मिसाइलों ने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया और उसके बाद आतंक के आकाओं की दुनिया को राख राख कर दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर, सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है और हमने जो किया पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी, और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रहा है। पर इसके पलटवार में पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन की है, सीधा हमला करके, वो अब पूरी दुनिया ने देखा है कि उसका अंजाम वापस क्या किया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ। भारत ने अपनी तैयारी 15 दिन में पुख्ता कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत से हर कोई 100% वाकिफ था। 7-8 मई को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स के मुंह खोल दिए गए थे। निशाना सबका एक था, हिंदुस्तान। पहले वार से ही पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत का रक्षा कवच तोड़ना उसके चीनी कबाड़ हथियारों के बस की बात नहीं। पाकिस्तानी ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उड़ा दिया, मिसाइलों को आकाश और आकाश तीर जैसे बाहुबलियों ने गिरा दिया, तो पाकिस्तानी जेट्स को S-400 महाबली ने धराशायी कर दिया। भारत के इस जवाब में पाकिस्तान के 6 विमान, एक C-130 मालवाहक विमान और पाकिस्तान की 30 से ज्यादा मिसाइलें तबाह हो गईं।
जो बातों से मान जाए वो पाकिस्तान कहां। पाकिस्तान की ओर से किया गया कोई भी हमला भारत की रक्षा दीवार की सफेदी को काला भी नहीं कर पाया। लिहाजा पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाए पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, मासूम नागरिकों को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये भी नहीं, पाकिस्तान की ओर से फतेह मिसाइल का मुंह दिल्ली की ओर तान कर हिमाकत की सारी हदों को पार कर दिया गया। अब पाकिस्तान को उसकी सजा भुगतनी थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारत का यह प्रहार केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि पाक के गाल पर रसीद किया हुआ वो तमाचा है जो कह रहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे ही नहीं बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। नूर खान और सरगोधा भी बर्बाद और तबाह थे। ये पाकिस्तान के वो एयरबेस थे जहां पाकिस्तानी वायु शक्ति के सबसे ताकतवर जेट्स रखे हुए हैं। बरसों तक ये परमाणु ठिकाने की आड़ में आतंक की टेरर यूनिवर्सिटी बने हुए थे। शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे से मीटिंग कर रहे थे, दूसरी ओर पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो रहे थे। अब पाकिस्तान को वो करना था जो उसने 1971 में किया था, भारत के सामने सरेंडर। 10 मई की दोपहर तक साफ हो गया कि पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अमेरिका, चीन सब ने भारत की मारक शक्ति देखकर अपने हाथ खींच लिए थे। तब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से फोन पर बात की और सीज फायर करके जान बख्शने की रहम मांगी। भारत ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन यह बता दिया कि अब पाकिस्तान की तरफ से की गई एक भी आतंकी साजिश एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। बाईस मिनट पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़े थे। केवल 22 मिनट में भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम का बदला ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने इतिहास लिख दिया था। पूरी दुनिया जान चुकी थी, भारत बदल चुका है।